नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। गोविंदा गोविंदा श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही नागर। तू ही बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। माधव मोहन मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। गोविंदा गोविंदा सब देवन में श्री कृष्ण जी बड़े हैं। सब देवन में श्री कृष्ण जी बड़े हैं। कृष्ण जी बड़े हैं, कृष्ण जी बड़े हैं। सब देवन में श्री कृष्ण जी बड़े हैं। जैसे तारों विच चंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। गोविंदा गोविंदा सब सखियन में श्री राधा जू बड़ी हैं। सब सखियन में श्री राधा जी बड़ी हैं। राधा जी बड़ी है, राधा जी बड़ी है। सब सखियन में श्री राधा जी बड़ी है। जैसे नदियों विच गंगा, जैसे नदियों विच गंगा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। गोविंदा गोविंदा ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे। ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे। नरसिंह रूप धरंता, नरसिंह रूप धरंता भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। गोविंदा गोविंदा काली दह में नाग जो नाथ्यो। काली दह में नाग जो नाथ्यो। नाग जो नाथ्यो, नाग जो नाथ्यो। नाग जो नाथ्यो, नाग जो नाथ्यो। काली दह में नाग जो नाथ्यो। फण फण नृत्य करंता, फण फण नृत्य करंता भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। गोविंदा गोविंदा वृंदावन में रास रचायो। वृंदावन में रास रचायो। रास रचायो, रास रचायो। वृंदावन में रास रचायो। नाचत बाल मुकुंदा, नाचत बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। गोविंदा गोविंदा मीरा के प्रभु गिरिधर नागर। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर। गिरिधर नागर, गिरिधर नागर।
गिरिधर नागर, गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, काटो जम के फंदा, काटो जम के फंदा, भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा, माधव मोहन मुकुंदा, भजो रे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा, भजो रे मन गोविंदा, गोविंदा गोविंदा। जय श्री कृष्णा। आज के इस गीता प्रवचन सत्र में आप सबका स्वागत है। कल हम जब गीता पर चर्चा कर रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने अपनी जिज्ञासा व्यक्त की थी कि भगवान, मैं सन्यास के और त्याग के अर्थात सांख्य योग के और कर्म योग के तत्व को जानना चाहता हूं। एक अच्छे गुरु की भांति भगवान ने अर्जुन की उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए अपनी बात कही। सबसे पहले भगवान ने कहा कि देखो, इससे पहले कि मैं अपनी बात कहूं, तुमको दूसरों के मत बताता हूं कि दूसरों का क्या कहना है। भगवान ने अपनी बात में भी सन्यास की अपेक्षा त्याग को पहले महत्व दिया, क्योंकि सांख्य योग जानने के पहले आपको कर्म योग जानना बड़ा आवश्यक है। गीता के प्रारंभ में द्वितीय अध्याय में जब गीता का सार भगवान अर्जुन को समझा रहे थे तो पहले सांख्य योग को समझाया था कि शरीर से शरीर का अलग होना जानना बहुत आवश्यक है। लेकिन जब एक बार ये पता चल जाए कि हम शरीर नहीं आत्मा है, हमारा शरीर से कोई संबंध नहीं है, तो ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है कर्म योग। क्योंकि कर्म तो सबको करने ही पड़ते हैं। आजीविका के लिए भी कर्म करने हैं, जीवन चलता रहे इसके लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, सोते हुए शेर के मुख में तो अपने आप मृग भी आके नहीं चला जाता, उसको भी अपना शिकार करने के लिए कुछ उद्यम करना पड़ता है, कुछ कार्य कुछ कर्म करने पड़ते हैं। तो हम सबको भी जीविका चलाने के लिए, अपने शरीर को बनाए रखने के लिए भी कुछ ना कुछ काम करने आवश्यक है। तो भगवान ने कहा कि कुछ विद्वान तो कहते हैं कि जो कामनाएं हैं, कामना युक्त कर्मों का करना अगर हम बंद कर दें, उन कर्मों को कामनाओं का त्याग करते हुए करें, तो यही वास्तव में संन्यास है, यही सांख्य योग है। और कुछ लोग कहते हैं कि कर्मों का स्वरूप से त्याग कर दिया जाए, क्योंकि वो दोषपूर्ण होते हैं, बंधन में डालने वाले होते हैं, सुख दुख देने वाले होते हैं, इसलिए कर्मों को करना ही बंद कर दिया जाए। ऐसा दूसरे विद्वान कहते हैं, वो सांख्य योग की ऐसी परिभाषा देते हैं। जब त्याग की बात होती है तो भगवान ने बताया कि कुछ विद्वान कहते हैं कि सभी कर्मों में जो फल की इच्छा है उसका त्याग कर दिया जाए, तो यही कर्मयोग है, यही त्याग है। और जो दूसरे विद्वान हैं उनका मत है कि यज्ञ, दान और तप रूपी जो कर्म हैं, इनको सदैव करते रहना चाहिए। अर्जुन को अलग अलग विद्वानों की ये बातें बताने के बाद भगवान उसको सबसे पहले कर्म योग का तत्व समझाने का प्रयास करते हैं। भगवान कहते हैं कि सबसे पहले तुम मेरा जो कर्म योग के विषय में मत है उसको मैं तुम्हें बताता हूं। और ये भी भगवान ने कह दिया कि जो त्याग, ये जो कर्म योग है, ये भी लोग तीन तरह से करते हैं। तीन तरह के इसके साधक हैं, सात्विक, राजसी और तामसी। इन तीन तरह का कर्म योग होता है। तो सबसे पहले भगवान त्याग के विषय में अपना मत अर्जुन को बताते हुए कहते हैं कि यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। भगवान ने कहा कि अर्जुन सबसे पहले तो ये जान लो कि ये जो यज्ञ है, जो दान है और जो तप है, तप मतलब शरीर को कष्ट देना नहीं, शरीर का तप, वाणी का तप और मन का तप क्या होता है भगवान ने 17वें अध्याय में विस्तार से अर्जुन को पहले ही बता दिया।
अब कह रहे हैं कि ये जरूरी है तुम्हारे लिए कि यज्ञ दान और तप करते रहो, इसका कभी त्याग नहीं करना चाहिए। जो दूसरे विद्वानों ने कहा, भगवान भी अपनी उसमें सहमति व्यक्त कर देते हैं कि मेरा भी यही कहना है कि यज्ञ दान और तप हमेशा करते रहने चाहिए, हर किसी को करते रहने चाहिए। यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम, इनको कर्तव्य समझकर इसलिए करते रहना चाहिए क्योंकि ये तो जो पवित्र हैं, जो सिद्ध महापुरुष हैं, जिन्होंने भगवत प्राप्ति कर ली है, जिन्होंने आत्मा को जान लिया है, स्वरूप में स्थित हो गए हैं, आत्म साक्षात्कार कर लिया है, उनको भी पवित्र करने वाला भगवान इसे बताते हैं। इतने महत्वपूर्ण है कि जिन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली, भगवत प्राप्ति हो गई, आत्म साक्षात्कार हो गया, उनके लिए भी आवश्यक है कि वो अपने जीवन में यज्ञ दान और तप करते रहें। तो जो अभी साधक हैं, अभी अभी चलना सीखे हैं, उनके लिए तो ये परम आवश्यक है। और भगवान कहते हैं एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम। भगवान एक बात और जोड़ दे रहे हैं, कह रहे हैं खाली यज्ञ दान और तप नहीं करना है। एतान्य अपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च, इनको करते समय दो बातों का विशेष ध्यान रखना है। एक, संग नहीं होना है, आसक्ति नहीं रखनी है, ममता नहीं रखनी है, और दूसरा, फल की कोई इच्छा नहीं रखनी है। अच्छा एक बात बताइए, आप तो इस बात का अनुभव रखते हैं कि अगर कोई कर्म आप करेंगे तो फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप बताइए। इस बात से तो आप सब सहमत होंगे कि अगर कोई भी कर्म किया जाए तो उसका फल कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। तो भगवान फल त्यागने की बात नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे चाहने न चाहने से फल का त्याग हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर खेती करोगे, मेहनत करोगे तो फसल तो होगी, अगर नौकरी करने जाओगे तो पेमेंट तो मिलेगी, अगर व्यापार करोगे तो मुनाफा या घाटा कुछ तो कुछ हो गई। तो भगवान कहना क्या चाह रहे हैं? भगवान कहना चाह रहे हैं कि जो मिले उसमें संतुष्ट हो जाओ। कोई अपने मन से इच्छा ना रखो कि हमको इतना ही फल मिलना है। भगवान तो बड़े कृपालु हैं, वो तो जानते हैं कि कितना फल इस चीज का मिलना चाहिए, उनके ऊपर छोड़ दीजिए कि क्या फल मिलेगा। आप अपना कर्तव्य समझकर यज्ञ करिए, दान करिए, तप करिए, जो भी आपके नियत कर्म हैं, जो भी वर्ण आश्रम जाति धर्म के अनुसार आपको प्राप्त हुए गए हैं, आपको प्राप्त हुए हैं आपकी कुल परंपरा से, आपके समाज से, जो आपने सीखा है कि ये काम हमें करने हैं, हमारे लिए आवश्यक है, उनको आप करते रहिए, लेकिन फल की कोई इच्छा मत रखिए कि ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण सब कुछ देखने वाले हैं, परमात्मा रूप में सबके हृदय में बैठे हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि आपने किस भाव से कर्म को किया है और उसी के अनुसार वो फल दे देते हैं। आपकी इच्छा फल के मिलने न मिलने में कभी सहायक भी नहीं होती और कभी उसमें विघ्न भी नहीं डालती। तो जब आपके हिसाब से कुछ होता ही नहीं है तो किस लिए फल की इच्छा करना और सुख दुख के बंधन में बंध जाना। यही बात समझा रहे हैं भगवान कि सभी कर्मों को कर्तव्य की भांति करो, ना तो किसी कर्म में आसक्त हो जाओ, उसके प्रति राग हो जाए, बड़ा प्रिय कोई कर्म लगने लगे, उससे ममता हो जाए, ऐसी भावना कर्म के करते समय नहीं होनी चाहिए। और हमें कर्म को कर्तव्य की बात ही करते हुए उसके फल की भी इच्छा नहीं रखनी चाहिए। अगर हम इन दो बातों का ध्यान रखकर अपने कर्मों को करेंगे तो भगवान कहते हैं यही तो त्याग है, यही तो वास्तव में कर्म योग है। लेकिन भगवान ने कहा कि मैं 3 प्रकार के कर्म योग को तुम्हारे सामने व्यक्त करूंगा। कैसा 3 तरह का त्याग होता है अर्जुन को भगवान बताते हुए कहते हैं, नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात्तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। भगवान ने कहा कि कर्मों को त्यागना नहीं है, कर्मों में आसक्ति को त्यागना है और कर्मों की जो फल की इच्छा है उसको त्यागना है। भगवान कहते हैं नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते।
जो तुम्हारे नियत कर्म हैं, जो तुम्हारी जाति के अनुसार तुम्हें करने हैं, जो तुम्हारे धर्म के अनुसार शास्त्रों ने करने के लिए कहा है, जो तुम्हारे वर्ण आश्रम के अनुसार तुम्हें करने चाहिए, वो सब नियत कर्म कहलाते हैं। दो तरह के कर्म हैं, एक जो शास्त्रों ने कह दिया कि करने हैं, लेकिन किसको करने हैं? हर कोई तो हर कर्म नहीं कर सकता, इतने सारे कर्म शास्त्रों ने बता दिए। तो एक तो हो गए सामान्य नियम कि हमें ऐसे चलना है जिंदगी में, और एक हो गए कि आपकी जाति के हिसाब से, आपके धर्म के हिसाब से, आपके वर्ण के हिसाब से, आपके आश्रम के हिसाब से आपको ये करने ही हैं। तो उनको करने के लिए आप विशेष रूप से योग्य हैं और उनको आपको करना ही है। भगवान यही बात कहते हैं कि जो नियत कर्म है उनका त्याग किसी को नहीं करना चाहिए, उनका त्याग करना उचित नहीं है। अगर कोई सोचे कि कर्म करना ही बंद करके कोई त्यागी बन जाएगा, कोई सिद्ध हो जाएगा, भगवत प्राप्ति कर लेगा, तो भगवान ऐसे भावों को नकार रहे हैं। भगवान कहते हैं गलत, आपको जो कर्तव्य मिले हैं आपको उनका पालन करना है। सीधी बात है, दो बातें ध्यान रखनी है, आसक्ति नहीं रखनी, ममता नहीं रखनी और फल की इच्छा नहीं रखनी, लेकिन कर्म सारे करने, कर्म से नहीं बच पाएंगे, भगवान ऐसा कहते हैं। लेकिन अगर कोई बचना चाहे तो भगवान कहते हैं मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। भगवान कह रहे अगर मोह के बंधन में बंध गए और तुमने अपने जो जरूरी कर्म है, नियत कर्म है, उनका त्याग कर दिया, जो करना था वो नहीं कर रहे हो। क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि तुम मोहग्रस्त हो, तुम्हारे अंदर मूढ़ता छा गई है, तुम अपने विवेक बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, कुछ सोच विचार करके नहीं, ऐसे ही मन में आया और कर्म करना छोड़ दिया कि अब भैया हमसे कर्म नहीं होंगे, हम तो चल दिए अब कमंडल लेके। तो भगवान कह रहे हैं कि इस तरह का जो अपने कर्मों से भाग जाना है, कर्मों को ना करना है, तामसः परिकीर्तिता, वो तामसिक त्याग कहलाएगा, और तामसिक त्याग से किसी का भला होने वाला नहीं है। क्योंकि तामस गुण तो कहता है कि जो सही है जो गलत है उसका कुछ पता ही नहीं चलता तामसी व्यक्ति को। तो जब गलत सही का पता नहीं तो फिर उसको फल कैसे मिलेगा? वो तो केवल और केवल जन्म मरण के चक्र में बंधा रहेगा, वो केवल और केवल दुख ही अपने जीवन में उठाएगा, कष्ट ही मिलेंगे। जिन कष्टों से, जिन दुखों से वो भाग कर जाना चाहता है वो बड़े छोटे दुख हैं, बड़े छोटे कष्ट हैं, उसको ज्यादा कष्ट मिलेंगे, उसको अधोगति प्राप्त होगी, निम्न योनियों में जाकर तरह तरह के दुखों को, तरह तरह के कष्टों को वो भोगेगा। इसलिए हम सब का ये कर्तव्य बनता है कि जो भी कर्तव्य कर्म हमें प्राप्त हुए हैं उन सबको हमें बखूबी निभाना है। अपने कर्तव्यों को करते समय हमें उन कर्मों में आसक्त नहीं होना है और फल की इच्छा नहीं रखनी। लेकिन कर्मों का त्याग करने के विषय में कभी नहीं सोचना चाहिए। भगवान कहते हैं इससे तुम्हारा पतन होगा, तुम्हें दुख की प्राप्ति होगी, तुम्हें कष्ट ही मिलेंगे। ये तामसी त्याग कहलाएगा। तामसी त्याग कभी भला नहीं करता। अब तामसी त्याग के बाद भगवान राजसी त्याग के बारे में बताते हैं कि कुछ लोग तो इसलिए नहीं करते कि चलो मूढ़ है, मंद बुद्धि है, बेवकूफ है, लेकिन कुछ लोग तो खाली कर्म इसलिए नहीं करना चाहते कि उनके शरीर का आराम छूट जाएगा। अपनी सुख को बनाए रखने के लिए जरा सा भी कष्ट ना उठाना पड़े, इसलिए वो कर्म ही नहीं करना चाहते। भगवान कहते हैं दुख मित्येव यत् कर्म काय क्लेश भया त्यजेत सकृत्वा राजसं त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। भगवान कह रहे दुख मित्येव यत् कर्म। कुछ लोग समझते हैं कि ये कर्म तो दुख रूप है। कोई कर्म किया जाए, यज्ञ किया जाए, दान किया जाए, तप किया जाए तो शरीर को कष्ट उठाना पड़ता है, पैसे भी खर्च हो जाते हैं, तो उनको लगता है कि ये सब तो दुख के घर हैं, इसलिए हम ये सब नहीं करेंगे। बड़ा कौन कष्ट उठाए सुबह सुबह गंगा में जाके सर्दी में नहाए, इससे अच्छा तो हम नहाएंगे ही नहीं गंगा में। गंगा में छोड़ो, हम घर में भी नहीं नहाएंगे, कौन सर्दी में अपने शरीर को कष्ट दे।
भगवान ने कहा है कि शरीर को कष्ट नहीं देना है, ऐसे वो अपने तर्क, अपने सुख के लिए, अपने शरीर को आराम देने के लिए वो प्रस्तुत करते हैं और उसके फलस्वरूप वो कर्म नहीं करते। काय क्लेश भयात् त्यजेत, उनकी काया को क्लेश होगा, कष्ट पहुंचेगा, इस भय से वो कर्मों को करना छोड़ देते हैं। कहते भगवान ने ये मनुष्य शरीर दिया है आराम से जीने के लिए, इसलिए कोई कष्टदायक काम करना, इसलिए तप करना, इसलिए दान देकर अपने जो कमाए हुए पैसे हैं उनको किसी और को दे देना, इसलिए यज्ञ करके धुआं अपनी आंखों में लाना, आंखों को कष्ट देना, इसलिए वो अपने काया को कष्ट ना पहुंचे, क्लेश ना हो, इसलिए वो कर्म करना छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों के लिए भगवान कहते हैं सकृत्वा राजसम त्यागम नैव त्याग फलम लभेत, ऐसे त्याग को भगवान राजसी त्याग बता रहे हैं और कहते हैं कि ऐसे त्याग का कोई फल मिलता नहीं है। अच्छा, त्याग का क्या फल होता है आप बताएं? आप गीता के प्रवचन सुनते हुए आए हैं, आप बताएं त्याग का फल क्या होता है? भगवान ने कहा था त्यागात शांति ही अनंतरम, अनंत शांति, कभी न मिटने वाली शांति को जो प्रदान करे वो त्याग है। त्याग का क्या फल होता है? शाश्वत शांति की प्राप्ति। इसलिए त्याग किया जाता है। त्याग से शरीर से संबंध छूट जाता है, संसार से संबंध छूट जाता है और परमात्मा से संबंध जुड़ जाता है। वास्तविक आनंद और सदा रहने वाली शाश्वत शांति का अनुभव व्यक्ति को होता है। लेकिन अगर कोई काया को कष्ट ना देना चाहे, शरीर को कष्ट से, दुख से बचाने के लिए कर्म करना बंद कर दे, तो भगवान कहते हैं उसको शांति नहीं मिलती। तो क्या मिलेगा? उसको दुख मिलेगा, क्योंकि उसने राग रखा है अपने शरीर से। और भगवान कह चुके हैं राजसस्तु फलम दुखम, जो शरीर के साथ राग कर लेता है, प्रियता कर लेता है, मैं शरीर हूं, शरीर में ममता पैदा कर लेता है, तो उसको तो दुख ही प्राप्त होता है। तो त्याग का फल राजसी त्याग से नहीं मिलता। अपने शरीर को कष्ट से बचाने के लिए जो लोग कर्म करना बंद कर देते हैं उनको कभी शांति नहीं मिलती, बल्कि भगवान कहते हैं उनको दुख मिलता है। तो तामसी त्याग वाले को भी दुख मिलता है, अधोगति होती है, और राजसी त्याग वाले को भी दुख ही मिलता है। इन दोनों में से किसी को शांति नहीं मिलती। और हर आदमी चाहता है कि जीवन में थोड़ी शांति आ जाए। पैसा तो सबके पास बहुत हो गया, लेकिन शांति सबकी छिन गई है। शांति के लिए हमें क्या करना चाहिए? भगवान आगे बता रहे हैं कार्य मित्येव यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलम चैव स त्यागः सात्विको मतः। भगवान सात्विक त्याग के विषय में अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन सुनो, जो केवल कर्तव्य मात्र करने हैं ऐसा समझकर कर्मों को करते हैं कि मेरा कर्तव्य है, मैं पुत्र हूं तो माता पिता की सेवा मुझे करनी है, अगर मैं पति हूं तो पत्नी के लिए सभी व्यवस्थाएं मुझे करनी है, अगर मैं पिता हूं तो अपने बेटों के लिए, बेटियों के लिए सभी व्यवस्थाएं करने की जिम्मेदारी मेरी है, ये मेरा कर्तव्य है। और कर्तव्य समझकर जो अपने कर्मों को करते रहते हैं, भगवान कहते हैं कर्तव्य समझकर करते समय भी दो बातों का ध्यान रखते हैं। कौन सी दो बातें? वही पुरानी, संगम त्यक्त्वा फलम चैव, संग नहीं करते, ममता नहीं रखते, आसक्ति नहीं रखते और फल की कोई इच्छा नहीं रखते। मेरा बेटा गवर्नर ही बन जाएगा, राष्ट्रपति ही बनेगा, अधिकारी ही बनेगा, ऐसी इच्छा नहीं करते। उसके लिए अच्छे स्कूल में उसका एडमिशन कराते हैं, अच्छा ट्यूटर रखते हैं, सारी व्यवस्थाएं करते हैं, लेकिन फल की इच्छा नहीं रखते कि हमारा बेटा बेटी यही बनेंगे। होई है वह जो राम रचि राखा। तो फिर हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो विधिना ने लिख दिया छठी रात के अंक, जैसा विधाता लिख देते हैं छठी वाले दिन, वैसा ही होना है। हमारे फल की इच्छा करने से उसमें कुछ बदलने वाला नहीं। इसलिए आसक्ति मत करो, ममता मत रखो और फल की इच्छा मत रखो, लेकिन कर्मों को कर्तव्य की भांति निभाते रहो, निभाते रहो। बार बार भगवान यही कह रहे हैं।
सा त्यागः सात्विको मतः। भगवान कहते हैं कि ऐसा त्याग सात्विक त्याग है। कर्म करना छोड़ देना त्याग नहीं है, वास्तविक त्याग है कर्मों को कर्तव्य की भांति करना, आसक्ति और त्याग, आसक्ति और फल इच्छा के बिना। यही वास्तविक त्याग है, यही सात्विक त्याग है, यही परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है, यही शाश्वत शांति दिलाने वाला है। आगे भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि जब हम यज्ञ दान तप करें, जब हम शास्त्र निषिद्ध और कामना पूर्ण कर्मों का त्याग करें, तो उस समय हमारे अंदर कैसा भाव होना चाहिए। हम अपने आप को स्वयं जज करें, हम ही जज बने अपने जीवन के, और अपने आप को हम खुद कसौटी में कसें। भगवान बार बार कसौटी कसते हैं ताकि हम पता कर सके कि हम सही रास्ते में हैं या हम रास्ता भटक गए। किसी दूसरे को इस पर कटाक्ष करने की, किसी दूसरे को हमारे ऊपर उंगली उठाने की आवश्यकता नहीं है। हम स्वयं को जान सकते हैं, हम अपने आप को कसौटी में कर सकते हैं, हम अपने आप को परख सकते हैं। कैसे? भगवान कहते हैं, न द्वेष्ट अकुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते, त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। भगवान कह रहे हैं कि सबसे पहले तो दो काम करना शुरू कर दो। क्या? न द्वेष्ट अकुशलम कर्म, जिस कार्य में आप कुशल नहीं है, या जो काम आपको अपने परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति से दूर कर रहे हैं, संसार की तरफ फंसाने वाले हैं, बंधनकारी हैं, या जिनमें आप कुशल नहीं हैं, ऐसे दोनों कर्मों को आप करना मत छोड़िए द्वेष पूर्वक। उनसे घृणा करते हुए उनको छोड़ मत दीजिए, उनसे द्वेष मत रखिए। ज्यादातर लोग यही करते हैं, जिस काम को करने में वो पारंगत नहीं होते, अकुशल होते हैं, उसको छोड़ देते हैं, अरे हमसे नहीं होगा ये काम। और ऐसे करते समय वो द्वेषपूर्ण उनका भाव होता है, घृणा का भाव होता है उस कार्य के प्रति, कि ये तो बड़े नीचे लोगों का काम है, ये हम नहीं करेंगे। तो ऐसे जब कर्मों को आप ना करें तो उनको द्वेषपूर्वक ना त्यागें, उनके प्रति घृणा का भाव ना रखें, क्योंकि जितना राग बांधने वाला है उतना ही घृणा बांधने वाली। राग और द्वेष दोनों को भगवान ने त्याज्य बताया। भगवत प्राप्ति के मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग में, आत्म साक्षात्कार के मार्ग में ये राग और द्वेष सबसे बड़ी बाधा है। तो राग और द्वेष दोनों नहीं करना है। भगवान कह रहे जिसमें कुशल नहीं हो, जो तुम्हें भगवत प्राप्ति के मार्ग से भटकाने वाला है, उससे घृणा मत करो। तुम मत करो, कार्य मत करो, लेकिन उससे घृणा करके उसको मत छोड़ो, उससे द्वेष ना रखो कि अरे ये नहीं करूंगा, ऐसी भावना मत लाओ। और कुशले नानुसज्जते, और जिस कार्य को करने में आप कुशल हैं उसमें आदमी बड़ा रम जाता है, शुद्ध बुद्ध खो के उसी कर्म को करता रहता है, उसमें आसक्त हो जाता है, उस कर्म के प्रति उसके अंदर ममता होती है, आसक्ति हो जाती है उस कर्म में। भगवान इसको भी गलत कह रहे हैं, कर्म से राग नहीं रखना है। जिस काम को आप बार बार करते हैं आप उसमें कुशल हो जाते हैं। अगर वो कर्म भगवत प्राप्ति कराने वाला है तो आप उसके प्रति आसक्ति रखते हैं कि अरे ये बड़ा अच्छा काम है, रोज सुबह सुबह मुझे भगवान के भजन करने हैं, लेकिन उनके साथ आसक्ति नहीं रखनी है। अगर किसी दिन कुछ दूसरा काम आ जाए तो आपको बुरा ना लगे कि आज तो क्या बताएं, आज बड़ा खराब दिन निकल गया, आज तो भजन ही नहीं हुए। जब आप उस कार्य को करके लौटे तो फिर आप भजन कर ले। किसी भी चीज के साथ आपको आसक्ति नहीं रखनी है, किसी से आपको घृणा नहीं करनी। पहली कसौटी तो भगवान ने ये कस दी। आप स्वयं अपने आप को परख सकते हैं कि किसी चीज के प्रति कहीं घृणा का भाव तो नहीं आ रहा है, द्वेष तो नहीं है मेरे अंदर किसी काम के प्रति, और किसी काम के प्रति मैं बहुत आसक्त तो नहीं हो रहा हूं, मेरी ममता किसी कर्म विशेष पे तो नहीं हो गई है। चिंता तो हरिनाम की और न चिंता दास। हमको ना तो किसी से द्वेष पूर्वक चिंता करनी है, ना किसी की राग पूर्वक चिंता करनी है, हमें तो भगवान का चिंतन करना है। इसलिए राग और द्वेष दोनों त्यागने हैं। आगे कहते हैं कि जो ऐसा कर दे, त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी
छिन्न संशया। ऐसे व्यक्ति जिसने राग और द्वेष दोनों को छोड़ दिया, इनसे मुक्त हो गया, तो भैया उसका तो भला हो गया। भगवान कहते हैं त्यागी वही वास्तविक त्यागी है, वही कर्मयोगी है। सत्व समाविष्टो, आप समझ लें कि वो सत्व में स्थित हो गया है, स्वरूप में स्थित हो गया है, उसको भगवत प्राप्ति हो गई है, उसको आत्म साक्षात्कार हो गया। केवल क्या किया? राग और द्वेष दोनों को त्याग दिया और मिल गई उसको शाश्वत शांति, मिल गए उसको भगवान, हो गया उसको आत्म साक्षात्कार। भगवान कहते हैं मेधावी वही तो वास्तविकता में बुद्धिमान है। बुद्धिमान वो नहीं है जो अपनी बुद्धि को तिकड़मबाजी में लगाए। बुद्धिमान वो है जो इस मनुष्य जन्म को पाकर इस देह के रहते हुए ही जीवन मुक्त हो जाए, राग और द्वेष दोनों से पार निकल जाए। छिन्न संशया। और ऐसे व्यक्ति जो राग और द्वेष दोनों को त्याग देते हैं, फिर उनके अंदर कोई संशय नहीं बचता, कोई संदेह नहीं रहता, उनको भगवत प्राप्ति होनी ही है, ये उनके अंदर भाव आ जाता है कि अब कोई नहीं रोक सकता। जब राग द्वेष गए तो अब तो भगवत प्राप्ति होनी है, आत्म साक्षात्कार होना है। अब आज गीता का प्रवचन यहीं तक होगा। आइए भगवान के एक मधुर भजन को करते हुए आज के इस सत्र को संपन्न करते हैं। तेरी सावरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पे रहो श्याम रसिया। तेरी सावरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पे रहो श्याम रसिया। आज यहीं पे रहो श्याम रसिया, आज यहीं पे रहो श्याम रसिया। आज यहीं पे रहो श्याम रसिया, आज यहीं पे रहो श्याम रसिया। तेरी सावरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पे रहो श्याम रसिया। तेरी सावरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पे रहो श्याम रसिया। मेरे मन में रहो श्याम रसिया, मेरे तन में रहो श्याम रसिया। जीवन में रहो श्याम रसिया, जीवन में रहो श्याम रसिया। तेरी सावरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पे रहो श्याम रसिया। तेरी सावरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पे रहो श्याम रसिया। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधा कृष्ण।